श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे चैनल संत गुरु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का श्रवण करके आपको अमावस के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे 19 मई को शनि जयंती पड़ रही है और साथ ही ज्येष्ठ की अमावस्या है। गजकेसरी योग में आपको मात्र ये 3 उपाय करने हैं। आप चाहें तो 3 उपायों में से किसी एक उपाय को भी कर सकते हैं। जैसे पहला पीपल का उपाय, दूसरा काले तिल का उपाय, तीसरा दीपक का उपाय। आप सभी को बता दें, साथ ही साथ खास बात यह भी है कि इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जा रहा है। तो इस तिथि पर करने योग्य 3 महा उपाय आपको बताएंगे। इन तीनों उपायों को करने से आपके जो पितृ हैं, अगर वह किसी कारणवश नाराज हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय करना है। इस तिथि पर महत्वपूर्ण 3 योग बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो योग है वह है गजकेसरी योग। पहला उपाय आपको मात्र एक दीपक से करना है, जिससे आपके घर परिवार में जो भी पितृ दोष है वह समाप्त हो जाएगा और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा उपाय भी आपको अपने पितरों के लिए करना है, काले तिल से और पानी से। तीसरा उपाय आपको पीपल के पेड़ के नीचे करना है। यह उपाय भी पितृ शांति के लिए ही है। कहने का मतलब यह है कि आप चाहे कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय आपको पूरे दिन में सुबह 10 बजे से पहले ही करना है, क्योंकि उसी समय गजकेसरी योग बन रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब भी पितरों को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई उपाय किया जाता है तो वह मात्र अमावस्या के दिन ही किया जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन ही हमें पितरों को याद करना चाहिए और उनके लिए भोग लगाया जाना चाहिए। तभी तो वह अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे घर के अगर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं और हमारे किसी भी कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसीलिए हमें अपने पितरों को समय समय पर याद करके उन्हें भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं और हमारी सभी समस्याओं को समाप्त करते हैं। सफलता के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं और हमें यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पितृ दोष को दूर करने के लिए व पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहला उपाय आपको एक दीपक से करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का एक नया दीपक लेना है। आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं और आपको एक लंबी बत्ती लेनी है। उस दीपक में आप चाहें तो सरसों का तेल भर सकते हैं या चाहें तो आप घी भर सकते हैं। तो उस दीपक में आपको घी भर लेना है और उसमें लंबी बाती आपको लगा देनी है। दीपक के लिए आपको लंबी बाती लेनी है, क्योंकि पितरों के निमित्त हमेशा लंबी बाती का ही दीपक लगाया जाता है। दीपक चाहे मिट्टी का चाहे आटे का ले सकते हैं। दीपक के अंदर आपको घी या सरसों का तेल डाल लेना है और उसमें लंबी बाती लगानी है। अब इस दीपक को आपको कहाँ रखना है, देखना कि आपके घर के आसपास कोई नदी, नाला, तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि जो भी हो, आप यह दीपक वहां लगा सकते हैं। आप अपने पानी पीने का मटका रखते हैं, यानी कि जहां आप मटका रखते हैं वह पितरों का स्थान माना जाता है, तो यह दीपक आप वहां भी लगा सकते हैं। लेकिन दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि पितरों की शांति के लिए जो भी पूजा की जाती है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही की जाती है। तो हमारा मुख व दीपक का मुख पूजा करते टाइम दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि यह स्थान पितृ देवता के लिए ही समर्पित होता है। इस जगह पितृ देवता निवास करते हैं। जब आप दीपक लगाएं तो ओम पितृ देवता नमः का 11 बार आपको जाप करना है। दीपक अगर आप चाहें तो 1 लगा सकते हैं या 3 लगा सकते हैं। 3 दीपक आपको कहाँ लगाने हैं, एक दीपक आप किसी सरोवर या घर पर, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे और तीसरा दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे। तो दोस्तों, यह उपाय आपका पहला उपाय है, दीपक वाला। आप इन चारों स्थानों में से किसी भी स्थान पर यह 3 दीपक लगा सकते हैं
और आप चाहें तो मात्र एक दीपक भी लगा सकते हैं। आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, कर्ज बहुत बढ़ गया है, या शनि से जुड़ी कोई भी समस्या है, या पितरों से संबंधित कोई समस्या है, तो उन सभी समस्याओं को यह उपाय दूर करता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उसमें आपको अपने मटके से, यानी आप जिस मटके में से पानी लेते हैं, उस मटके से आपको उस लोटे में जल डाल लेना है। और आपको लेने हैं 11 तिल। तिल कौन से लेने हैं? आपको लेने हैं 11 काले तिल। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि वह लोटा आपको मटके के पास ही रखना है और 11 बार ओम पितृ देवताय नमः का जाप करना है। और 11 बार ही आपको एक एक करके 11 तिल, जो आपने काले तिल लिए हैं, वह आपको उस पात्र में डाल देने हैं। और पूरे दिन व पूरी रात इस तांबे के पात्र को रखा रहने दें और दूसरे दिन सुबह इस पानी को ले जाकर आपको अशोक के वृक्ष पर चढ़ा देना है। या आप यह उपाय 19 मई सुबह 21 मिनट तक कर सकते हैं। कहने का मतलब सुबह आप जितने बजे भी यह उपाय करें, 21 मिनट तक वह पात्र वहां रखा रहने दें। उसके बाद उस पात्र को ले जाकर महादेव के मंदिर में पितरेश्वर महादेव का स्मरण करके उनके ऊपर समर्पित कर दें। या 18 की रात में आप वह पात्र भरकर पानी के मटके के पास रख दें और 19 की सुबह महादेव को जाकर समर्पित कर दें। इस उपाय को करने से शनिदेव, पितृदेव, महादेव अति प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, अगर अमावस के दिन किए जाने वाले ये उपाय आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ।